ओके स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं आर्टिकल नंबर 3.3 डेट इज़ एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन हमारे पास जो है वो क्या होती है, उसके लिए हमने यहाँ पे एक डायग्राम जो है वो ड्रॉ कर लिए। ठीक है, हम ये दिखा रहे हैं कि स्टार्टिंग में हमारी जो बॉडी थी वो इस पॉइंट के ऊपर जो है वो थी, दिस इज़ ए पॉइंट फॉर एग्जांपल, और ए पॉइंट पे जो बॉडी की वेलोसिटी थी वो v1 थी। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल हम ये बात भी एज्यूम साथ साथ कर लेते हैं कि एक गाड़ी थी जो कि पहले बिल्कुल जो है वो स्मूथ रोड के ऊपर मूव कर रही थी। ठीक है, स्मूथ रोड के ऊपर मूव करते हुए ए पोजीशन पे इसकी जो स्पीड थी या इसकी जो वेलोसिटी थी वो थी 60 मीटर पर सेकंड के इक्वल। ठीक है, फिर क्या हुआ, फिर ये हुआ कि बॉडी की वेलोसिटी बी पॉइंट पे आके थोड़ी सी चेंज हो गई, जिसे हमने v2 से शो करा दिया, दिस इज़ v1। अब हुआ ये कि बॉडी ने थोड़ा सा डिस्टेंस जब कवर किया तो आगे जो रोड थी वो इतनी ज़्यादा जो है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ हो गई, यानी पहले भी स्मूथ थी लेकिन आगे जाके रोड बहुत ज़्यादा स्मूथ होगी, जैसे रिंग रोड है या फिर मोटरवे है, तो उसके ऊपर गाड़ी की स्पीड ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो फॉर एग्जांपल ये 120 मीटर पर सेकंड के इक्वल होगी, दिस इज़ v2। तो अगर हमारी बॉडी की वेलोसिटी में चेंज आ रहा है तो चेंज इन वेलोसिटी इन द यूनिट टाइम, किसी ना किसी खास टाइम में ही चेंज प्रोड्यूस हुआ है ना, इन यूनिट टाइम। अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है यूनिट टाइम में तो बॉडी में क्या प्रोड्यूस होगा, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगी। तो सेम यहाँ पे भी क्या है, वेलोसिटी पहले v1 थी फिर वेलोसिटी v2 हो गई। अब हम देखना चाहते हैं वेलोसिटी में कितना चेंज प्रोड्यूस हुआ है, तो उसके लिए हमने बाय हेड टू टेल रूल जो है वो वेक्टर सब्ट्रैक्शन की है, और डेल्टा v हमें बता रहा है v2 माइनस v1 के जो है वो बारे में कि कितनी जो है वो हमारी वेलोसिटी चेंज हुई है, जिसको हमने डेल्टा v v2 माइनस v1 से शो किया है। तो यहाँ अगर हम चेंज इन वेलोसिटी निकालना चाहें तो क्या आएगी, सिंपली 120 माइनस 60 इज इक्वल टू 60 मीटर पर सेकेंड्स के इक्वल आ जाती है। अब इसी तरह हम फॉर्मूला के अंदर जो है वो वैल्यू को पुट करके सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अगर हम जो है वो एवरेज एक्सेलरेशन की बात करें तो एवरेज एक्सेलरेशन हमारे पास आती है टोटल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, टोटल चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, यानी डेल्टा v ओवर डेल्टा t, और ये एवरेज वेलोसिटी आ गई। अब अगर यहाँ चेंज इन वेलोसिटी देखें तो हमने यहाँ से डिटरमिन की हुई है v2 माइनस v1 डेल्टा t, तो ये हमारे पास एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू आ जाती है। अब अगर हम ये देखना चाहते हैं कि हमारी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो है वो क्या होगी, यानी किसी खास इंस्टेंट के ऊपर हम वेलोसिटी की वैल्यू को डिटरमिन करना चाहते हैं, तो वो कैसे करते हैं, उसके लिए हम ये कह लेते हैं अगेन कि बॉडी की जो चेंज इन वेलोसिटी थी उसमें कुछ ना कुछ पहले चेंज प्रोड्यूस हो रहा था कुछ खास टाइम के लिए, फॉर एग्जांपल डेल्टा t टाइम लग रहा था जिसमें ये चेंज प्रोड्यूस हो रहा था। अब अगर हम कहते हैं कि हमने टाइम को बहुत श्रिंक कर दिया, यानी टाइम को कम कर दिया है, तो बॉडी की जो वेलोसिटी है उसमें भी चेंज कम प्रोड्यूस होगा। जैसे हमने वेलोसिटी के टॉपिक में ये बात डिस्कस की थी कि एक बॉडी ये पहले अगर ये v1 वेलोसिटी से मूव कर रही है और फिर ये जो है वो आगे जाके v2 वेलोसिटी से मूव करना शुरू हो गई है, तो इसकी चेंज आ रहा है किसमें, वेलोसिटी में। अब अगर हम टाइम को ही कम कर देते हैं कि पहले ये जो चेंज आ रहा था वो बहुत ज़्यादा था, क्यों, क्योंकि हमने टाइम रखा हुआ था 15 मिनट्स का, फिर हम जो है वो ये करते हैं कि टाइम को हम कर देते हैं 5 मिनट, तो इस केस में वेलोसिटी में इतना ज़्यादा चेंज प्रोड्यूस नहीं होगा। तो मतलब क्या है कि जैसे जैसे हम टाइम को कम करते जाते हैं तो चेंज इन वेलोसिटी भी क्या होती है, कम होती है। एक टाइम आएगा कि जब हमारा जो टोटल टाइम है अगर वो ज़ीरो को अप्रोच कर जाए, यानी इतना कम टाइम कर दिया है कि वेलोसिटी में चेंज प्रोड्यूस ना होने के बराबर है, तो इस केस में क्या होगा कि ये जो v2 है ये इस v1 के बहुत ज़्यादा करीब आ जाएगा और हमें ये एक पॉइंट की तरह नज़र आना शुरू हो जाएगी। तो इस पॉइंट के ऊपर जो हमें मिलेगा क्या, चेंज इन वेलोसिटी ओवर टोटल टाइम, वो अब कहलाएगी
इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ठीक है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का मतलब क्या है कि हम एक्सेलरेशन को एक खास पॉइंट पे डिटरमिन कर रहे हैं। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की एक लिमिटेड वैल्यू जो है वो फाइंड कर रहे हैं। कब? जब टाइम हमारे पास ज़ीरो को अप्रोच कर गए। टाइम ज़ीरो होने की वजह से चेंज इन वेलोसिटी भी बहुत कम हो गए और वो एक पॉइंट तक रह गए, और इस पॉइंट पे जो हम एक्सेलरेशन फाइंड आउट करेंगे वो हमारे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होगी। अब एक्सेलरेशन की अगर यूनिट्स की बात करें तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली चेंज इन वेलोसिटी के जो हमारे पास फॉर्मूला था, यानी वेलोसिटी में जो है वो अब क्या प्रोड्यूस हो रहा है? चेंज प्रोड्यूस हो रहा है। तो वेलोसिटी थी सिंपली डिस्टेंस, या आप ये कह लें डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम डिवाइडेड बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट के यूनिट थे मीटर और टाइम के सेकंड, और यहाँ भी सेकंड। तो जो हमारे पास एक्सेलरेशन के यूनिट्स आते हैं वो आते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या फिर इस तरह लिख सकते हैं। और अगर डायमेंशंस की बात करें तो डायमेंशन क्या होंगी? डायमेंशन हमारे पास आ जाएंगी LT-2। L इज़ फॉर मीटर एंड T फॉर द सेकेंड। और अब हम बात करते हैं कि एक्सेलरेशन मज़ीद दो जो चीज़ों में वो डिवाइडेड है। एक होती है हमारे पास पॉजिटिव एक्सेलरेशन और एक होती है नेगेटिव एक्सेलरेशन। पॉजिटिव एक्सेलरेशन और सेकंड है नेगेटिव एक्सेलरेशन। अगर हमारी बॉडी की जो वेलोसिटी है वो टाइम के साथ इंक्रीज़ हो रही होती है तो जो एक्सेलरेशन बॉडी में प्रोड्यूस होता है वो पॉजिटिव एक्सेलरेशन होती है। एग्जांपल है कि आप फौरी तौर पे अपने रूम के फ़ैन को ऑन करते हैं तो स्टार्टिंग में ऑब्जर्व करते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता फ़ैन की स्पीड इंक्रीज़ हो रही होती है, यानी वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है। तो फ़ैन में जो उस टाइम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही होगी वो क्या कहलाएगी? वो पॉजिटिव एक्सेलरेशन कहलाएगी। लेकिन अगर आपकी जो है वो वेलोसिटी टाइम के साथ डिक्रीज़ हो रही है तो नेगेटिव एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। इसकी एग्जांपल भी आप कुछ ऐसे ही ले सकते हैं कि आप चलते हुए फ़ैन को एकदम से ऑफ़ कर देते हैं तो क्या होता है? स्पीड आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाती है। तो फिर उस केस में फ़ैन में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी वो कहलाएगी नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो ये था हमारा टॉपिक फॉर द एक्सेलरेशन।